आज हमारा नया टॉपिक ग्रुप एनालिसिस रहेगा। ग्रुप एनालिसिस मतलब समूह विश्लेषण। समूह विश्लेषण आज हम पढ़ेंगे समूह विश्लेषण के बारे में। इसमें हमें कुछ वस्तुओं का या तो हमें कुछ वस्तु या फिर व्यक्तियों का क्या मिलेगा, समूह मिलेगा, जिससे हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उनका हमें आंसर देना है। जैसे इसमें ग्रुप में कुछ भी पूछ सकता है, या तो फिर टोटल नंबर पूछेगा कि कुल वस्तुएं कितनी है, कुल व्यक्ति कितने थे उसमें उस समूह में, या फिर समूह के दाएं से उसका कौन सा स्थान है या फिर बाएं से उसका कौन सा स्थान है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, यदि छात्रों की कतार में पुष्पा का स्थान बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि यदि एक छात्रों की क्या है, कतार है, क्या है, एक समूह है उनका कतार का, जिसमें पुष्पा का स्थान बाएं से तो 15वां स्थान पर है पुष्पा, और दाएं से गिने तो दाएं से वह 11वें स्थान पर है। हमें पुष्पा के दो स्थान दे रखे हैं, इधर से गिने तो 15वें स्थान पर, यदि इधर से गिने तो 11वें स्थान पर है। देखो लाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा दायां किधर है, दायां तो ये रहा और बायां ये रहा। दायां इधर होगा, देखो बाएं से 15वें स्थान पर है, इधर से जाएंगे ना तो पुष्पा हमें मिलेगी 15वें नंबर पर, 15वें नंबर पर पुष्पा। और यदि दाएं से 11वें स्थान पर है, यदि यहां से चलना प्रारंभ करें तो पुष्पा आती है कितने नंबर पर, 11वें नंबर पर। एक ही है, सेम एक ही व्यक्ति की इधर से दिशा दी हुई है और इधर से स्थिति दी हुई है। बाएं से है 15वें स्थान पर, दाएं से है 11वें स्थान पर। अब हमें टोटल नंबर पूछा है कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। यदि हमें टोटल पूछे कुल बराबर उसी व्यक्ति का बाएं से स्थान, बाएं से स्थान प्लस में दाएं से स्थान -1, ये हमारा फॉर्मूला होगा कुल व्यक्ति ज्ञात करने का।
बाएं से स्थान प्लस में दाएं से उसका कौन सा स्थान है, दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, जिसमें क्या दे रखा है, छात्र। तो कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र हमारे पास होंगे, बाएं से कौन सा स्थान है उसका, पुष्पा का बाएं से 11वां स्थान है और दाएं से कौन सा है, 15वां स्थान है। तो टोटल कितने हो गए, 15 11 26 माइनस 1 बराबर 25। उस कतार में टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 25। 25 ही हमारा क्या होगा, आंसर। सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें क्या पूछा है। यदि कुल छात्र पूछा है तो एक ही व्यक्ति का हम दाएं से स्थान देख लेंगे और बाएं से स्थान देख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की या कुल छात्रों की संख्या प्राप्त होगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है हमें 50 छात्रों की एक कतार है, टोटल कितने हैं, कुल छात्र हमें दे रखा है 50 छात्र हैं, जिसमें मीनू बाएं से 15वें स्थान पर है। ये हमारा हो गया दायां और ये हो गया बायां। बाएं से 15वें स्थान पर है मीनू, ये हो गया 15वां स्थान और यहाँ कौन है, मीनू। तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, इधर से यदि हम देखें तो ये स्थान कितने नंबर पे आएगा, ये हमें पूछा है और टोटल हमें दे रखा है 50। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कुल बराबर दायां स्थान प्लस में बायां स्थान माइनस में 1, यही तो पढ़ा था। तो इसमें देखेंगे कुल हमें दे रखा है 50, तो 50 बराबर, अब फिर दाएं से दे रखा है, दाएं से हमें पूछा है तो दायां से दायां ऐसे ही ऐसे रख दो, प्लस में बाएं से हमें दे रखा है 15वां स्थान उसका, तो 15 माइनस 1, इसको हम सोल्व करेंगे, 15 में से 1 निकालेंगे तो 14, तो 50 बराबर दायां प्लस में 14। अब इधर दाएं को इधर ले जाएंगे या फिर 15 14 को उधर ले जाएंगे, दायां बराबर है, इधर दायां बराबर, बराबर की बात में क्या है 50 50, इधर यदि प्लस के 14 है तो इधर बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस के, 50 में से 14 निकालेंगे तो कौन सा स्थान प्राप्त होगा, 36वां स्थान प्राप्त होगा। यदि वह बाएं से 15वें स्थान पर है तो दाएं से कितने नंबर पर होगा, 36वें स्थान पर होगा। कैसे, हमें टोटल दे रखा है 50 छात्र हैं, उसमें से दाएं दाएं से नहीं दे रखा, बाएं से 15वें स्थान पर है तो दाएं की जगह हम दायां की दायां रख देंगे, टोटल की जगह हम 50 रख देंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 36वां स्थान होगा उसका दाएं से। वही सूत्र के माध्यम से सोल्व करेंगे हम दूसरी टाइप। अगला क्वेश्चन और टाइप नंबर 3, जिसमें हमें दे रखा है 60 छात्रों की एक कतार है जिसमें सजीव का स्थान 35वें स्थान पर है, दाएं से और बाएं से उसकी स्थिति पूछा है। टोटल छात्र हमारे पास हैं 60, टोटल हैं 60 छात्र,
जिसमें हमें दे रखा है दाएं से 35वें स्थान पर, इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, तो दाएं से 35वें स्थान पर 35वें स्थान पर हो गया संजीव। यदि हमें बाएं से पूछा है कि बाएं से सजीव की स्थिति कौन सी होगी, तो हमें इन यहां से यहां तक के जो स्थिति है, कितने स्टूडेंट यहां से यहां तक आ रहे हैं उनकी संख्या पूछी है। बाएं से उसका स्थान क्या होगा, वही सूत्र पिछले में हमें दाएं से पूछा था, दाएं से स्थान, तो अब की बार हमें बाएं से पूछना है, तो कुल बराबर दायां प्लस बायां, दायां स्थान प्लस में बायां स्थान माइनस में 1, यही हमारा सूत्र था। इसी से हम सोल्व करेंगे। कुल कितने हैं 60 बराबर दाएं से स्थान दे रखा है, दाएं स्थान कौन सा है 35वां, प्लस बायां स्थान हमें दिया नहीं, बायां स्थान हमें ज्ञात करना है, इसमें माइनस करना है 1। अब देखो 60 ऐसे की ऐसे 35 प्लस बायां स्थान माइनस 1, माइनस करेंगे 35 में से 35 माइनस 1 प्लस में बायां स्थान, तो 35 में से 1 माइनस करेंगे 34, 60 बराबर 34 प्लस में बायां स्थान। अब देखो बायां स्थान ऐसे कि ऐसे रह जाएगा, 34 है, 34 को बराबर से इधर लेके आएंगे, यहाँ है प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, तो 60 माइनस 34 बराबर कौन सा स्थान बायां स्थान। तो बायां स्थान कौन सा प्राप्त होगा, 60 में से 34 निकालेंगे तो 6, 5 में से 3 गए तो 2, 26वां स्थान किसका था संजीव का। कहां से, दाएं से पूछा नहीं था, बाएं से पूछा है, तो बाएं स्थान संजीव का कौन सा होगा 26वां, यही हमारा क्या होगा आंसर, 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी सूत्र से हम कुल, यदि हमें कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो भी हम इसी सूत्र से काम लेंगे, और यदि हमें दाएं स्थान से उसकी स्थिति पूछ रहा है तब भी यही सूत्र काम में आएगा, यदि बाएं से पूछ रहा है तो बाएं में भी यही सूत्र काम आएगा। अगली हमारी टाइप नंबर 4, जिसमें छात्रों की कतार में अल्ताफ दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रवि बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि छात्रों की एक कतार दे रखी है जिसमें अल्ताफ तो है दाएं से, ये हो गया दायां, दाएं से है 11वें स्थान पर, ये हो गया 11वां स्थान, यहाँ कौन है अल्ताफ, और ये तथा रवि बाएं से 15वें स्थान पर, और रवि बाएं से 15वें स्थान पर, यहाँ कौन है रवि, ये हो गया बायां। अब देखो यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यहाँ तो हो जाता है अल्ताफ और यहाँ हो जाता है रवि। यदि ये दोनों आपस में, पहले तो था यहाँ अल्ताफ और यहाँ रवि, और यदि ये क्या कह रहा है, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ हो जाता है अल्ताफ और यहाँ हो जाता है रवि। तो अल्ताफ दाएं से अब 17वें स्थान पर है, दाएं से अब कौन से स्थान पर है, ये है 17वें स्थान पर। पहले कितने नंबर पे था, दाएं से 11वें नंबर पर। यदि ये किसका स्थान ले लेता है रवि का, तो अल्ताफ दाएं से कौन से नंबर पर हो जाता है 17वें नंबर पर हो जाता है, 17वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल का वही फॉर्मूला, दायां स्थान
प्लस में बायां स्थान माइनस में 1। अब देखेंगे इसमें एक तो दायां स्थान ये है 11वां, दूसरा रवि का बायां स्थान 15वां है, फिर से अल्ताफ का एक और स्थान दे रखा है 17वें स्थान पर, दाएं दाएं से 17वें स्थान पर है। अब अल्ताफ के हो गए 2 और रवि का है एक 15वां स्थान, तो दायां किसका लेंगे हम? दाएं 2 हैं, एक है 11वां, एक है 17वां, तो हम नया स्थान लेंगे ना कि पुराना स्थान लेंगे। किसका? अल्ताफ का, क्योंकि यहाँ दोनों ने अपने स्थान बदले हैं, तो नया स्थान किसका लेंगे? अल्ताफ का, ना कि पुराना स्थान लेंगे। तो दायां स्थान किसका है? कुल बराबर दायां स्थान अल्ताफ का 17वां प्लस में बाएं स्थान रवि का तो एक ही स्थान है 15वां माइनस 1, तो कुल बराबर 17 15 22 32 माइनस 1 बराबर 31। टोटल कितने हो गए? 31। यही हमारा आंसर होगा। देखो यदि पर्सन में स्थान आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं तो एक तो लेंगे नया स्थान और एक लेंगे पुराना। पुराना तो हो गया, एक का तो पुराना ही रहेगा, दूसरे का नया स्थान लेंगे ना कि पुराना। दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन ही बड़ा है जबकि सॉल्यूशन वही है। बस एक बात याद रखनी है, यदि वो आपस में स्थान चेंज कर रहा है ना तो पुराना स्थान ना लेकर के हम नया स्थान लेंगे। अगले टाइप नंबर 5 है जिसमें छात्रों की एक कतार है जिसमें प्रमोद दाएं से 11वें स्थान पर है। छात्रों की एक कतार है जिसमें ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। अब देखो इसमें दाएं से 11वें स्थान पर कौन है? प्रमोद। दाएं से 11वें स्थान पर, मान लो ये हो गया 11वां स्थान और यहाँ कौन है? प्रमोद। तथा अंकित बाएं से 15वें स्थान पर है। बाएं से 15वें स्थान पर कौन है? ये हो गया 15वां स्थान और यहाँ कौन है? अंकित। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, अब देखो यहाँ तो हो जाएगा कौन? प्रमोद, और यहाँ कौन आ जाएगा? अंकित। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो प्रमोद दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो प्रमोद कहां से? दाएं से 17वां स्थान हो जाता है। किसका? प्रमोद का। यहां से यहां तक कितना नंबर हो जाता है? 17वां स्थान हो जाता है। किसका? प्रमोद का 17वां स्थान हो जाता है यहां से यहां तक। मतलब यहां से यहां तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 17 हो गई। तो बताइए अंकित का बाएं से कौन सा स्थान है? अब अंकित कहाँ है? यहाँ है। प्रमोद की जगह अंकित है ना, तो बाएं से यहाँ तक की जो स्टूडेंट है उसकी संख्या पूछ रहा है। तो देखो पहले प्रमोद कहाँ पे था? यहाँ था ना पहले, फिर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया। कितने की वृद्धि की? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6। देखो पहले थे 11, हो गई कितनी? 17। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई? 17 में से 11 घटा दे तो कितनी हो जाएगी? 6। मतलब प्रमोद ने कितने स्टूडेंटों की वृद्धि की? 6 की। ने वृद्धि की कितने? पहले थे 17 फिर हो गए 11। पहले थे 11 फिर हो गए 17, तो मतलब 6 की इसने वृद्धि की। 6 नंबर और आगे बढ़ गया। यहाँ से पहले यहाँ था, यहाँ आ गया। पहले 11 पे था, अब कितने पर हो जाएगा? 11 6 17।
तो 17 पे ही आ रहा है। इसमें भी दे रखा है प्रमोद दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है, हो गया 17 पे। अब इधर से ये यहाँ से यहाँ जा रहा है अंकित, तो ये भी 6 की वृद्धि करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा अंकित, तो इसमें भी 6 की वृद्धि होगी ना, तो इसकी वृद्धि अंकित की वृद्धि कितनी होगी, अंकित की वृद्धि भी कितनी होगी, वही 6 होगी। तो पहले कितने नंबर पे था अंकित, 15 पे, 15 प्लस 6 बराबर 21। अब यहाँ आ गया कौन अंकित, कितने नंबर पे, 21वां स्थान हो गया। पूछा क्या है अंकित, बाएं से कौन सा स्थान है, बाएं से 21वां स्थान किसका हो गया, अंकित का। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 21वां स्थान होगा। पहले हम देखेंगे कि जो जिसकी स्थिति 2 दे रखी है, इसमें प्रमोद दाएं से 11वें स्थान पर और बदलने के बाद में 17वें स्थान पर हो जाता है, मतलब 11 से 17 हो रहा है, 6 की वृद्धि कर रहा है, 6 जुड़ रहे हैं ना, 11 से 17 हो रहा है तो 6 वृद्धि कर रहा है, तो ये भी अंकित भी वृद्धि करेगा, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 से 21, 21वां स्थान। जितने की वृद्धि ये करेगा उतने की वृद्धि ये करेगा, यदि इसमें माइनस हो रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे, वही से आंसर प्राप्त होगा। हमारी छठी टाइप है जिसमें छात्रों की एक कतार है, जिसमें आरती दाएं से 11वें स्थान पर है, दाएं से, ये हो गया दाया, दाएं से कितने नंबर पर, 11वां स्थान किसका है, आरती का, तथा महिमा बाएं से 15वें स्थान पर है, महिमा बाएं से 15वें स्थान पर, ये हो गया 15वां स्थान, यहाँ कौन है, महिमा। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यहाँ तो महिमा की जगह हो जाती है आरती और यहाँ आरती की जगह हो जाती है कौन, महिमा। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो आरती दाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है, आरती दाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं, 17वां स्थान हो जाता है किसका, आरती का, 17वां स्थान हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति खड़े हैं, 17 खड़े हैं, 17 छात्र आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ओके। फिर आगे तो बताइए कतार में दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं, आरती के बीच में और महिमा के बीच में टोटल कुल कितने छात्र हैं, ये हमें बताना है। पहले कहाँ थी आरती, यहाँ, मतलब 11 नंबर पे, फिर चली गई कहाँ, 17 नंबर पे। कितने की वृद्धि की इसने, 17 माइनस 11 बराबर 6 की, 6 की वृद्धि की इसने। 11 से 17 कब होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17। यहाँ पहले यहाँ थी फिर यहाँ थी। अभी आप क्या पूछा है, कतार में दोनों के बीच में स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 17 माइनस 11 करेंगे तो 4 है, क्योंकि यहाँ महिमा को नहीं गिनना। 17 नंबर पे तो महिमा खुद खड़ी है और यहाँ आरती खड़ी है, तो इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति है वो कितने रहेंगे, 4 और 5, तो 6 माइनस 1, क्योंकि ये एक किसका माइनस कर रहे हैं हम, आरती का माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आरती खड़ी है तो आरती को नहीं गिना जाएगा, इसलिए 6 माइनस 1 बराबर 5 हमारा क्या होगा आंसर। इनके बीच में महिमा और आरती के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, 5। इनमें देख लेंगे कि दोनों में अंतर या कितने की वृद्धि हो रही है, उसमें से एक माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक माइनस उसका होगा क्योंकि यहाँ आरती को नहीं गिना जा रहा है, क्योंकि आरती को इसलिए नहीं गिना जा रहा है, इन दोनों के बीच की संख्या पूछी है हमें, इसलिए पहले टाइप में हो गया क्या, कुल व्यक्तियों की, कुल कतार में कुल छात्रों की संख्या, दूसरे में दाएं से स्थान, तीसरे में बाएं से स्थान,
चौथे में यदि वे स्थान बदल लें तो कुल छात्रों की संख्या, और पांचवें में यदि वो दोनों स्थान बदल ले, फिर दाएं से इसका स्थान, बाएं से इसका स्थान, और छठे में उन दोनों के बीच में जो स्टूडेंटों की संख्या है वो कितनी होगी। कुल में तो एक ही है, कुल बराबर दायां प्लस में बायां माइनस में एक, यही सूत्र हमें काम आएगा। दायां प्लस बायां माइनस में, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं तो हम पुरानी स्थिति ना लेकर के हम नई स्थिति लेंगे, जिसमें एक दायां होगा एक बायां होगा, फिर माइनस कर देंगे, और बायां पूछ रहा है तो बाएं की जगह हम खाली छोड़ देंगे, दायां की जगह जो मान दे रखा है वो लिखते हैं, -1 करके सॉल्यूशन करके दायां बायां हो जाएगा। यदि हमें उन दोनों के बीच की संख्या पूछ रहा है तो दोनों का अंतर करके 17, यहाँ देखो दायां दायां दे रखा है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 17 में से 11 निकालेंगे तो 6, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ आरती को नहीं गिन करके इन दोनों के बीच की जो संख्या पूछ रहा है इसलिए 1 माइनस कर देंगे आरती का, तो 5 हमारा आंसर होगा। हम सीधा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, और कल देखेंगे हम इसी में ग्रुप एनालिसिस में। आज कंप्लीट नहीं हुआ, कल कर देंगे इसको कंप्लीट।